it is now evident that there is a direct connection of DMK leaders, DMK functionaries in this illicit, spurious liquor business that is running across Tamil Nadu and taking the lives of ordinary Tamilians. And therefore today, every attempt is being made either to silence those who are raising this issue or to create ruckus inside the house. Today the only question is that Stalinji must tell us, why is he running away from a CBI probe? Is it because the entire nexus of DMK along with the Nasha Mafia, the illicit liquor mafia will come out? Secondly, why is Mr. Stalin not sacking the excise and prohibition minister? And thirdly, why is Mr. Stalin making every attempt to silence either the common person or media persons or anybody from the opposition who's trying to raise their voice on this DMK-sponsored murder? Today, the answers of this question should also come from Congress party who are in alliance with them. They are usually first ones to talk about loss of lives of innocent people. But the Congress party, for some reason best known to itself, after such a tragedy, is not willing to open its mouth and take a position. हिंदी में भी बोलूँगा. जो तस्वीरें तमिलनाडु में हमने देखी है, वो देश की आत्मा को दहलाने वाली है. वो जलती हुई जो चिताएं हैं, वो दरअसल वो आग जो लगी है, वो तमिलनाडु की जो नैतिकता होनी चाहिए थी सरकार की, उसके प्रति एक दृश्य प्रकट करती है. आज तमिल मुंह बंद कर रहा है और के से कीप साइलेंस रख रहा है. यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति विधानसभा में या कोई मीडिया का व्यक्ति इस बात को उठाता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है. ऐसी कौन सी सच्चाई है जो बाहर निकल कर आ जाएगी स्टालिन साहब कि आप सबकी जुबान बंद करवा रहे? पिछले वर्ष भी हमने देखा कि इस प्रकार से अवैध शराब के चलते लगभग 20 लोगों से ज्यादा की जानें गई थी. उस समय पर भी आगाह कराया गया था. परंतु आज तो साफ हो चुका है, जब लगभग 50 मौतें हुई हैं तो डीएमके इस प्रकार का रवैया इसलिए अपना रही है क्योंकि ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर, ये एक स्टेट पेट्रोनाइज्ड मर्डर और स्टेट संरक्षण दे रहा है उन लोगों को जिन्होंने ये हत्याएं करवाई. क्योंकि इस पूरे अवैध शराब के धंधे में डीएमके के नेताओं का, डीएमके के मंत्रियों का और डीएमके के कार्यकर्ताओं का पूरा नेक्सस चल रहा है. और अगर ऐसा नहीं होता तो स्टालिन जी आप सीबीआई की जांच के लिए हामी क्यों नहीं देते? अगर ऐसा नहीं है तो स्टालिन जी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप एक्साइज और प्रोहिबिशन मंत्री को अभी तक हटा नहीं पा रहे? और स्टालिन जी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि मीडिया वाले या कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज़ उठाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, परंतु शराब का अवैध धंधा करने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं? डीएमके का और ड्रग्स, डीएमके का और नशे का तो पुराना एक रिश्ता रहा ही है. आज सवाल कांग्रेस पार्टी से भी बनता है. इंडिया अलायंस के जो साथी, जो अमूमन कहीं पर भी कोई घटना होती है तो अपनी आवाज़ उठाते हैं, आज 50 लोगों की मौत पर वो शांत क्यों हैं? क्या वो डीएमके से एक भी सवाल नहीं पूछेंगे? हम फिर से मांग करते हैं कि इस पूरे वाक्य में सीबीआई की जांच भी होनी चाहिए, उस मंत्री को बर्खास्त भी करना चाहिए और स्टालिन जी को आकर जवाब देना चाहिए कि बार बार लगातार इस प्रकार की स्टेट स्पॉन्सर्ड हत्याएं शराब, अवैध शराब के नाम पर कब तक होती रहेगी तमिलनाडु में. बहुत बहुत धन्यवाद. आज के लिए आप सुन रहे थे बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला को, जो साफ तौर पर डीएमके